हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। आज के वीडियो में हम क्लास 10 सीबीएसई एंड एनसीईआरटी का जो साइंस का चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट फिफ्थ पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पार्ट फोर्थ तक नहीं देखा है तो चैनल जाकर देख लीजिए। और इस पार्ट फिफ्थ में इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट को आज कंप्लीट कर देंगे। तो आज के हमारे टॉपिक हैं व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन एंड व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन एंड हैव यू ऑब्जर्व्ड द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। इसमें हम पढ़ेंगे कोरिजन एंड डेंसिटी और इनको कुछ रिएक्शंस के साथ समझेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। होता है क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पहले मैं बता देता हूँ, फिर हम इंग्लिश में भी देखेंगे। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हाई एलिमेंट होता है जो लो रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है उसके ही सॉल्यूशन में से। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके ही सॉल्यूशन से हटा देता है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है एप यानी आयरन रिएक्शन कराया जाता है CO4 के साथ यानी कॉपर सल्फेट के साथ। तो क्या बनता है आयरन सल्फेट प्लस CO। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आयरन है, आयरन ने Fe ने कॉपर को डिस्प्लेसेस कर दिया। यहाँ पर आयरन सल्फेट है, वो CO क्या हो गया, कॉपर डिस्प्लेसेस हो गया है, क्योंकि जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। हम एक एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। आपको एक आयरन नेल लेना है। क्या लेना है आपको, एक आयरन का नहीं लेना, फिर उसको एक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालना है। तो आप उसको डालोगे तो उसमें क्या, पहले वो ब्लू कलर रहेगा, लेकिन फिर आप कॉपर निकालोगे तो आपको वो ग्रीन कलर का दिखाई देगा। पहले तो ब्लू का ही होगा, फिर ग्रीन कलर का दिखाई देगा आपको, मतलब आयरन ने डालने के बाद में। तो आपकी केमिकल पिक्चर से चेंज इन कलर, उसका भी एक एग्जाम्पल आप ये भी याद रख सकते हो। और अब हम एक और आपको रिएक्शन दिखवाते हैं Zn प्लस CuSO4 यानी कि जिंक का रिएक्शन कराया जाता है कॉपर सल्फेट के साथ। तो यह होता है जिंक सल्फेट प्लस CO। यहाँ पर जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, और क्योंकि जो जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। और अब है लीड का रिएक्शन कराया जाता है कॉपर क्लोराइड के साथ, तो बनता है लीड क्लोराइड, और जो कॉपर है वो डिस्प्लेस हो जाता है। यहाँ पर भी कॉपर डिस्प्लेसेस हो जाता है, देखिए लीड क्लोराइड। ठीक, जो लीड क्लोराइड है इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। और एक एग्जाम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो आयरन नेल है, आयरन की नेल को अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो ग्रीन क्यों हो जाती है। तो आप लिख देना कि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। तो आयरन की नेल है जो क्या हो जाती है, उसका कलर ग्रीन हो जाता है। ठीक, और अब हम इंग्लिश में इसकी डिफाइन लिख सकते हैं द रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लो रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। मतलब जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है वो लो एलिमेंट को डिस्प्लेसेस कर देता है उसके खुद के ही सॉल्यूशन में से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। सिंपल भाषा में एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स, यानी कि डबल एक ऐसा रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज हो, किसके बीच में, रिएक्टेंट्स के बीच में। ठीक, तो यहाँ पर आप एक रिएक्शंस जो मैंने इक्वेशन लिखी वो देख सकते हो। जो सोडियम सल्फेट है उसका रिएक्शन कर जाता है बेरियम क्लोराइड के साथ, तो क्या बनता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर देखो आप आयंस का चेंज हो रहा है, किसके, रिएक्टेंट किसके बीच में, Na2SO4 के और BaCl के बीच में, BaCl2 के बीच में। यहाँ पर कौन सा आयंस का चेंज हो रहा है, यहाँ पर आप मैं लिख रहा हूँ देख सकते हो SO2 इसका, और एक और है बेरियम 2+, ये दोनों आयंस चेंज हो रहे हैं। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स ये क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको मैं इसमें बुक में छोटे छोटे रिएक्शन और आते हैं जो आपको ये नीचे दिख रहा होगा, जो मैंने एक डायग्राम बनाया उसमें आप देख सकते हैं दो टेस्ट ट्यूब है। एक टेस्ट ट्यूब नीचे पड़ी, उसमें
जो ऊपर से हम डाल रहे हैं ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें क्या कंटेन है, सोडियम सल्फेट, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। यहाँ पर सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन कंटेन है इसमें। और जो फिर यहाँ पर आ रहा है जो डॉट डॉट दिख रहा हो ये टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, ये बेरियम सॉल्यूशन है। पर आपको ये जो व्हाइट देख रहा है ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जो सॉल्यूशन जिस कोई भी सॉल्यूशन हो उसमें अगर इनसॉल्युबल जो सब्सटेंस इनसॉल्युबल है वो वाइट है डॉट टाइप ये सब्सटेंस है जो इनसॉल्युबल क्या है, इनसॉल्युबल। और जो सब्सटेंस किसी भी सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल होता है उस सब्सटेंस को कहते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। और अगर कोई भी रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है तो वहाँ पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाता है। तो हम डबल डिस्प्लेसमेंट की इंग्लिश में डिफाइन ऐसे लिख सकते हैं, द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या होता है जान लेते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन इज एडेड मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें जो रिएक्टेंट है उनमें ऑक्सीजन है वो एडेड हो और जो हाइड्रोजन गैस हो वो रिमूवल हो, ऑक्सीजन एडेड हो हाइड्रोजन रिमूवल हो। जैसे कि मैं आप एग्जाम्पल ले सकता हूँ ऑक्सीडेशन का, यहाँ पर कॉपर का रिएक्शन कराया जाता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। यहाँ पर देख लीजिए जो कॉपर है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ के क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हुई है, राइट है ही नहीं, ठीक है। तो अब है हमारा रिडक्शन, हाइड्रोजन एडेड मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट में हाइड्रोजन गैस क्या हो, ऐड हो और जो ऑक्सीजन गैस हो वो रिमूवल हो, क्या ऑक्सीजन हो जो रिमूवल हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सेकंड एग्जाम्पल, जो कॉपर ऑक्साइड है उसका रिएक्शन कर देता है हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर इधर जो कॉपर है उसमें हाइड्रोजन हो जाती ऐड हो जाती है, यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन हो जाता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शन, मैं पहले समझा देता हूँ, फिर इंग्लिश में डिफाइन भी देख लेंगे। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों साथ में हो। क्या हो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में ही हो, उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। और इसको ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन भी हम कह सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम यहाँ पर एक रिएक्शन के द्वारा हम समझेंगे, जो कॉपर ऑक्साइड है उसका रिएक्शन कर देता है हाइड्रोजन के साथ तो क्या बनता है, कॉपर प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पर आप देख सकते हो पहले तो ऑक्सीडेशन और रिएक्शन के, ऑक्सीडेशन उसे कहते हैं कि किसी भी साथ क्या देना, किसी भी सब्सटेंस के साथ, किसी गैस सॉलिड लिक्विड स्टेट सब्सटेंस के साथ, एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जुड़ना या हाइड्रोजन का रिमूवल होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और रिएक्शन किसको कहते हैं, हाइड्रोजन जुड़ना और ऑक्सीजन का रिमूवल होना। यहाँ पर आप देख सकते हो जो हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है वो हाइड्रोजन गैस में ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कॉपर है, कॉपर से ऑक्सीजन गैस है वो क्या हो गई, रिमूवल हो गई। यहाँ पर देखो जो कॉपर है कि यहाँ पर कॉपर से जो ऑक्सीजन गैस है वो रिमूवल हो गई, यहाँ पर रिएक्शन भी हो गया। इसलिए ये जो वे रिएक्शन जिसमें दोनों ही हो वही क्या कहलाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो आप यहाँ पर इंग्लिश में डिफाइन देख सकते हैं, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन डन एट सेम टाइम इन ए केमिकल रिएक्शन। आप देख सकते हो आप जो एक ऐसा केमिकल जो जिसमें एक ही साथ रिएक्शन हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, वो क्या कहलाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। और इनका सेकंड नेम भी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। क्या होता है कोरोजन, दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। मतलब ये कोरोजन है वो क्या कहलाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये होता है क्या, हम समझ लेते हैं, व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एसिड इज सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस नोन एज कोरोजन। मतलब कोई भी मेटल होता है वो एसिड मॉइस्चर के आने में उस पर क्या लगता, वो रस्टिंग का क्या हो जाता है, शिकार। और जिसमें मेटल में रस्टिंग लगती है उसको कहते हैं कोरड। क्या कहते हैं, कोरड। और जो ये प्रोसेस होता है उसको कहते हैं कोरोजन। समझ गए कि मॉइस्चर एसिड के कांटेक्ट में आने से जो मेटल खराब होता है, गल जाता है, पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, उसे कहते हैं कोरड। उस मेटल को क्या कहते हैं, कोरड मेटल। और ये जो प्रोसेस होता है पूरा गलने का पिघलने का, इसको कहते हैं कोरोजन। क्या कहते हैं, कोरोजन, ठीक। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल और दे देता हूँ। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जांपल ऑफ कोरोजन। मतलब जो सिल्वर है, सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग आना, और जो
जो कॉपर है उस पर ग्रीन कोटिंग आना, ये क्या है, अदर मेटल। एग्जाम्पल है कोरोजन के। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा इस टॉपिक का लास्ट, अब हमारा मीन डेट, अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी होती है, हम जान लेते हैं रेंसिडिटी, और इससे जो बचाव के क्या तरीके हैं वो सब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं रेंसिडिटी और क्या होती है। रेंसिडिटी, द प्रोसेस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स दैट कैन बी इजीली नोटिस्ड बाय दिस चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल नोन एज रेंसिडिटी। मतलब कोई भी जो खाने की चीज़ें होती, फैट्स ऑयल्स की बनी हुई, उनको हम किसी भी 2-3 दिन के बाद वो ख़राब हो जाते हैं, उनमें बेड इसमें आने लगती। वेजिटेबल तो जो गर्मियों के उनमें तो एक दिन में ही ख़राब हो जाती है, उनमें बेड स्मेल और बेड टेस्ट आता है। ठीक, वो ऑक्सीडेशन का शिकार होती, मतलब वो मॉइस्चर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाती है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ वाटर चेंज व्हेन केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब जो बटर होता है उसको हम लॉन्ग टाइम रखते हैं किसी जगह पर, तो उसका टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाती है। आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं। और इसके बचाव के क्या तरीके हैं, इसके बचाव के तरीके हैं स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। मतलब कोई भी सब्सटेंस है उसको जो खाने का है उसको टाइट कंटेनर्स में रख कर बचा सकते हैं, एयर टाइट कंडीशन में। और सब्जी है, वेजिटेबल है, उसको हम जो रेफ्रिजरेटर्स से उसमें स्टोर करके बचा सकते हैं। स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर्स, एडिंग एडिंग एंटी ऑक्सीडेंट्स। मतलब जो ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट, मतलब जो आपको जो अचार होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स जो सिरका होता है वो डालकर क्या कर दिया जाता है, उसको एंटी बना जाता है। तो अब हमारा नेक्स्ट है, फोर्थ पॉइंट है स्टोरिंग फूड इन एन एनवायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। मतलब कोई भी जो सब्सटेंस है उसको उसमें नाइट्रोजन चाहे तो वो ख़राब नहीं होगा। जैसे कि आप एक क्वेश्चंस बन जाता है कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं, चिप्स के पैकेट, उनमें जो चिप्स होती हैं वो ख़राब क्यों नहीं होती। उनमें चिप्स इसलिए नहीं होती कि उनमें नाइट्रोजन गैस, कौन सा गैस भर दिया जाता है, नाइट्रोजन गैस, जिन कारण वो चिप्स उनमें से ऑक्सीजन निकाल कर नाइट्रोजन भर दिया जाता है, उनको पैक कर दिया जाता है, जिससे काफ़ी समय तक वो ख़राब नहीं होते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो चिप्स होती हैं उन चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, आप कहोगे नाइट्रोजन। तो हमारा इस वीडियो में, इस पार्ट में चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।